आज मैं पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति। क्या बोले हैं? संख्या पद्धति। जैसे कि आप लोग के जो मैथ है, उस मैथ में आप लोग के एक चैप्टर का नाम है, उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में कुछ आप लोग के संख्या का इंट्रोडक्शन कराएंगे और उसके बाद क्या बोले हैं, आप लोग के कुछ बनाने के लिए भी देंगे। तो पहले संख्या का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, ठीक है। और संख्या पद्धति है, उस चैप्टर का नाम क्या है बाबू? संख्या पद्धति। क्या बोले हैं? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आप लोग के यहाँ पर एक बताएंगे सम संख्या। क्या बताएंगे बाबू? सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या से पहले आप लोग जान जाइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इसके अलावा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और बोले हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होता है किसे कहा जाता है, तो कहेंगे कि बाबू गिनती के संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या कहीं कहीं कोई विद्यार्थी बोलता है कि एक से शुरू होकर, क्या बोले हैं बाबू? एक से शुरू होकर और अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए बाबू? अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और यहाँ तक जिसको जिसको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि बाबू गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या एक से लेकर अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और आप लोग बड़े हो जाएंगे और आप लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो वहाँ के जो टीचर होते हैं, कोई टीचर होते हैं तो कहते हैं कि देखिए जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर 9 तक को कहा जाता है। कहाँ तक बोले हैं? 1 से लेकर 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहीं तक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और उसके बाद देखिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आप लोग को बताया गया है या बनाया गया है आगे आप लोग की संख्या। जैसे कि आप लोग को 12 लिखना होगा तो बताइए कि 1 और 2 का मिलाकर बना है कि नहीं बना है। और उसके बाद 34 लिखना होगा तो बताइए कि यहाँ पर 34 जो लिखे हैं यानी 34 लिखे हैं, तो बताइए कि इसी में से प्रयोग करके बना है ना। तो वहीं कहीं कहीं आप लोग के टीचर होते हैं तो बता देते हैं 1 से 9 तक के अंक जो होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। या अपने भाषा में आप लोग याद किए होंगे या याद करा भी देते हैं, तो गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। कोई डाउट है? आगे चलते हैं तब। उसके बाद आप लोग के यहाँ पर है पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे बाबू? पूर्ण संख्या, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो विद्यार्थी हैं, आप लोग में बता रहे हैं कि कोई विद्यार्थी हैं पढ़ लिए हैं। क्या है? पढ़ लिए। और किसी का परिभाषा भी इसमें से परिभाषा भी जानते हैं कोई विद्यार्थी, ठीक है। तो वही बोले हैं कि आप लोग का अगर समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा अभी, नहीं तो वरना फिर बाद में हम मारेंगे बहुत, ठीक है। तो वही बोले हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या है बाबू, जो पूर्ण संख्या होता है वो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि जो संख्या बाबू 0 से शुरू होकर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं जो गिनती की संख्या है ना बाबू, कहेंगे तो बाबू 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और अनंत तक गया था ना, ये गिनती गया था ना बाबू। वही बोल देना है, खाली गिनती के जो संख्या है ना ओकरा आगे क्या करना है बाबू? 0 बैठा देना है। क्या करना है? 0 बैठा देना है। वही क्या करेगा? पूर्ण संख्या करेगा। क्या करेगा? पूर्ण संख्या। या कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्या है उस प्राकृतिक संख्या के पहले, क्या बोले हैं? उस प्राकृतिक संख्या के पहले हम क्या करेंगे बाबू? 0 बैठा देंगे या 0 लिख देंगे, तो वही क्या कहलाएगा? आप लोग का पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो बताइएगा पूर्ण संख्या का परिभाषा एकदम सरल भाषा में बोलना होगा या किसी को समझाना होगा तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे देख भाई, यहाँ पर कहेंगे आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं, तो कोई विद्यार्थी कहेगा हाँ जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वही बोलेंगे प्राकृतिक संख्या जो होता है ना वो पहले क्या करेंगे? 0 बैठा देंगे, तो वही क्या कहलाएगा बाबू? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना।
या कह सकते हैं कि जो बाबू 0 से लेकर अनंत तक जाए। देखिए 0 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक गया कि नहीं गया, ठीक है। तो बोलते हैं ना ऐसे भी आप लोग, कोई कोई बोलता है कि 0 से लेकर अनंत तक जाए, या कहते हैं बाबू, कोई कहता है तो बाबू देखिए 0 से लेकर अनंत तक कहने से अच्छा है कि आप लोग कहिए, क्या कहिए, प्राकृत संख्या के पहले क्या करना है, 0 लिख देना है। वह जो संख्या बनेगा वह वही संख्या क्या कहलाएगा बाबू, आप लोग के पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, कुछ समझ में आया चाहे ना आए, लेकिन मेरा बात जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वही बोला है जो पूर्ण संख्या है बाबू, तो क्या होता है बाबू, गिनती की संख्या को तो कह दिए, और गिनती के संख्या के पहले क्या बोले हैं, गिनती के संख्या के पहले आप लोग के 0 हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या तक बताइए किया है बाबू, जो बाबू आप लोग के 1 से लेकर अनंत तक जाए। कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, प्राकृत संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग को पहले बता दिए हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो एक बार रिपीट करा देते हैं, ठीक है। जो प्राकृत संख्या होता है बाबू, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 और अनंत तक है। कहाँ तक गया? और आप लोग एक पूर्ण संख्या होता है, तो कह देंगे कि बाबू जो प्राकृत संख्या होता है ना, उस प्राकृत संख्या के क्या करेंगे, शुरुआत में यानी शुरू में या पहले, प्राकृत संख्या से पहले या शुरुआत में आप 0 लिख दीजिए, वही क्या कहलाएगा बाबू, पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये 2 संख्या हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग के तीसरा जो संख्या है, उस संख्या का नाम है बाबू, जानते हैं क्या नाम है, एक सम संख्या होता है। क्या होता है, सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या, ठीक है। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बताइए कि इसको सम संख्या बाबू जो है हम कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है, ठीक है। तो बोले हैं कि बाबू यहाँ पर जो सम संख्या है इसको कैसे पहचानेंगे, तो उसका सबसे पहले डेफिनेशन याद करना होगा और उसके कुछ गुण या खासियत याद करना पड़ेगा। तो चलिए, तो जो सम संख्या होता है किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या। क्या बोले हैं बाबू, वैसी संख्या जो आप लोग का होता है बाबू, वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, यानी 2 से कट जाए। क्या बोले हैं, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड, क्या बोले हैं, 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से कट जाए। क्या बोले हैं, 2 से कट जाए बाबू, उसी को क्या कहते हैं बाबू, माने कि यहाँ पर सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब कोई परिभाषा या डिफिनेशन पूछ दे तो कहेंगे कि बाबू वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो सब बढ़िया से बैठ जाओ, ठीक है। अच्छे विद्यार्थी जैसा व्यवहार करो, ठीक है। वही बोले हैं कि बाबू यहाँ पर 2 से क्या बोले हैं बाबू, कट जाए। क्या बोले हैं, 2 से कट जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। अब कहेंगे कि सर तो 2 से कट जाएगा तो क्या सम संख्या कहेंगे, तो बताइए कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो कहेंगे कि भाग करके देख लीजिए। तो कहेंगे 4 हाथ की संख्या देगा तो उसमें वो भागे देते देते हमारा समय बीत जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि देखो बाबू सबसे सरल उपाय है, तो पहले 2 से बोले हैं विभाजित हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या पहले आप लोग उसका एग्जाम्पल दे दीजिए, तब उसको बताएंगे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल जो होगा पहले ये बताइए क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अरे 5 होगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हमारा मालूम है नहीं है। नहीं ठीक है, नहीं होगा। देखो बाबू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 2 2 जा क्या आता है, 5 नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि अरे 2 दूनी के 4 बोल रहे हैं, 2 दूनी के 5 नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग की जो 5 है आप लोग की सम संख्या नहीं है, आप लोग के 2 है, 4 है, 6 है और क्या है बाबू, 7 है, और नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। आप लोग तो एकदम पकड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 8 है, चलिए ठीक है। तो बताइए कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो बाबू 2 से डिवाइड हो, ठीक है, यानी 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं बाबू, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बाबू? चलिए ठीक है, नहीं दिक्कत है तो देखिए इसको पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 18
20 22 पूछ देगा तो आप लोग कहेंगे ये सम संख्या है। लेकिन बताइए कि इतना बड़ा सा संख्या दे देगा तो आप लोग कहेंगे कि हमारा मालूम नहीं चल रहा है कि कौन सा संख्या है। अब पूछ देंगे कि बताइए ये कौन सा संख्या है, तो सम संख्या है कि विषम संख्या, हम पूछ दिए आप लोग से। तो कहेंगे कि सर बताइए कि यहाँ पर हम लोग इतना बड़ा संख्या में भाग करेंगे तो हम लोग का टाइम ही बीत जाएगा पहचानने में, और हमारा क्या हो जाएगा, पेपर में ही छूट जाएगा। तो इसका एकदम सरल उपाय और सरल तरीका है पहचानने का, ठीक है। खाली आप लोग दो का रूल याद कर लीजिए। दो जो है, दो का माने विभाजिता के नियम बोल रहे हैं, माने बाबू दो का कटने वाला जो रूल होता है, यहाँ पर विभाजिता का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विभाजिता का रूल देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि बता रहे हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए, दो का विभाजिता का नियम। क्या बोले हैं? दो का विभाजिता का नियम माने कि बोला जाए कि कोई भी संख्या दे दे, यानी कहने का मतलब दो से कटने वाले नियम, यानी माने दो से कटेगा कि ये नहीं कटेगा, इसका नियम जान जाइए, ठीक है। इसका नियम जान जाएंगे ना तो आप लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर सम संख्या को पहचान लेंगे। क्या करेंगे? पहचान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर 2 4 5 6 7 6 8 है, इतना बड़ा सा संख्या है। अब आप लोग भागा करेंगे, समय लगेगा, तब न जाकर बताएंगे। तो खाली आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, वो ट्रिक का ही चाहे रूल का ही, ठीक है। आप लोग खाली दो का रूल याद करेगा। कहिए कि देखिए दो का रूल क्या कहता है? कहता है कि बाबू कोई भी लम्हर संख्या दे दे। लम्हर में समझते हैं? अरे 12 कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 12, ठीक है। तो कहा है कि कोई भी बड़ा संख्या दे दे। क्या बोले हैं? कोई भी बड़ा संख्या दे दे, और लास्ट में हम क्या बोले हैं बाबू, हम देखेंगे उसका इकाई स्थान। क्या बोले हैं? इकाई स्थान या लास्ट डिजिट देखेंगे कि क्या है। अगर लास्ट डिजिट, क्या बोले हैं बाबू? लास्ट डिजिट, यानी कहने का मतलब कि अंतिम अंक, क्या बोल रहे हैं बाबू? अंतिम अंक या लास्ट डिजिट आप लोग क्या होना चाहिए बाबू? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बताए होंगे आप लोग को, बताए भी होंगे, कभी बताए हैं कि नहीं बताए? बताए हैं ना। तो वही बोले हैं कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 6 8, इतना आप लोग के लास्ट में होना चाहिए। इतना मतलब कि कोई एक भी रहेगा तो आप लोग का 2 से कट जाएगा। अब ना कि कह दिया कि इतना रहना चाहिए तो आप लोग सोचेंगे जब तक के लिए 0 2 4 6 8 सब को उसमें भर देना है ना। हम बोले रहे अंतिम अंक, क्या बोल रहे हैं? माने कि लास्ट डिजिट इकाई अंक, माने कि इकाई अंक यही कहलाता है। देखो इकाई बोलेगा ना, इसको दहाई बोलेगा ना, तो वही बोले इकाई अंक क्या होनी चाहिए आप लोग यहाँ पर? 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या क्या होना चाहिए बाबू? 8 होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है बोलिएगा, ठीक है। हमसे पूछ सकते हैं खड़ा होकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग बदमाशी करेंगे तो बहुत करेंगे, ठीक है। तो वही बोला है कि बाबू यहाँ पर अंतिम अंक क्या होना चाहिए बाबू? यहाँ पर 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। जौन बोलेंगे तब बोल देंगे आप लोग। वही बोला है कि ध्यान दीजिए मेरे तरफ, आप लोग के अंतिम अंक क्या होना चाहिए बाबू? आप लोग के अंतिम अंक क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। क्या बोले है? कोई एक रहेगा आप लोग क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? अब विभाजित हो जाएगा तो क्या उसी को ना बोलते इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं जी, उसी को ना बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या पूछेगा तो किसे कहते हैं? जो आप लोग के 2 से कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो बताइए कि ये आप लोग के सम संख्या है? यहाँ पे सम संख्या लग रहा है? हाँ, ये 8 ना है। 8 है तो बाबू 2 से कट जाएगा। चलिए आप लोग तो पहचान ले रहा है। अब बताइएगा, बताइए कि 343 सम संख्या है ना? नहीं है। कैसे बतिया रहे हैं जी? 3 से भागा दीजिए ना, 3 से कट जाएगा नहीं? 3 से नहीं कटना है, 3 से नहीं कटेगा। देख दो 3 से कटेगा। देखिए तीनों का रूल होता है, इसको जोड़ के 3 से भाग करेंगे, आप लोग के कट जाएगा तो मान लीजिए 3 से भी कट जाएगा। बताइए 3 4 कितना होगा? 7 और 7 3 10। मतलब 3 से कटेगा ही 10 ना 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा। चलिए वो बाद में हम बताएंगे किससे कटेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वही बोले हैं कि बाबू बताइए कि यहाँ पर सम संख्या जो है, क्या बोले हैं? सम संख्या जो होता है यहाँ पर पकड़ लेंगे ना, माने कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होनी चाहिए। यही सब संख्या का कहलाएगी बाबू, लास्ट में होनी चाहिए। और वो क्या कहलाएगी बाबू? आप लोग सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू, अब विषम संख्या आता है इसके पास, ठीक है। सम संख्या में कोई डाउट नहीं है, आपको बचपने से पढ़ रहे, इतना तो ढेर बता दिए, ठीक है।
बचपन का मतलब कि जब तक के लिए तुम लोग मैंने होशियार हो गया है तब तक बोल रहे हैं, ठीक है। अब ना के लिए बचपन पर से कहाँ हम बोले, छोड़िए। चलिए आप लोग के आगे पढ़ाएंगे, आप लोग के आगे पढ़ाएंगे विषम संख्या। क्या पढ़ाएंगे? तो बताइए कि विषम संख्या किसे कहते हैं? हाँ बाबू, जो दो से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी हम समझेंगे कि है कहाँ आप लोग कहते थे ना 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 मोड़ी गिला भी एकदम आप लोग ना कहाँ हम बोले हर चीज़ में आप लोग ना हाँ हाँ जी सर यस सर नो सर सब एगो दूगो रट लिए हैं वही सब करते रहते हैं। तो बोले हैं कि बाबू सम संख्या, अब उसी में कुछ गड़बड़ शब्द बोला जाएगा ना तो उसी में कह देगा यस सर। क्या कहेगा? यस सर। आप जो सुना तो बोलेगा उसमें से नो सर, तो सब बोलता है यस सर। आप पटना जाएंगे यस सर, आप यहाँ पर जाएंगे यस सर, सब में कहीं कुछ घर में सब बोल दीजिएगा कहेगा यस सर। चलिए ध्यान विषम संख्या क्या बोले हैं? टाइम ना पास करते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। विषम संख्या जो होता है बाबू आप लोग किसे कहते हैं? तो ये क्या है? उसके जस्ट विपरीत कर देना है। जस्ट विपरीत को समझते हैं? जस्ट उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उल्टा कर देना। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो बताइए कि सम संख्या का जस्ट उल्टा, तो कहेंगे कि बाबू विषम संख्या जो होता है आप लोग के जो दो से क्या हो बाबू भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। ध्यान है ना? सो नहीं ना रहा है? हाँ तो चलो ठीक है, ध्यान दो। तो वही बोले है कि विषम संख्या जो होता है बाबू जो दो से भाग देने पर क्या बोले है? पूरा पूरा न कटे। कोई भी संख्या हो जो दो से भाग देने पर क्या हो बाबू? पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहते हैं बाबू? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। कहा ना जस्ट सम संख्या का उल्टा होगा। आप देखिए, या तो हम कह सकते हैं कि जब मान लीजिए कि अंतिम क्या बोल रहे हैं बाबू? अंतिम अंक उसमें बताए थे ना अंतिम अंक, इसी तरह से इसमें भी बता देते हैं। वो कहता है जस्ट उल्टा कर देना है। अब कहें कि बाबू विषम संख्या पहचानना होगा तो कहें कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए बाबू? लास्ट डिजिट में आप लोग को बोला जा रहा है कि अंतिम अंक में आप लोग जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक जो होना चाहिए आप लोग की बताइए उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब कि बाबू अंतिम अंक क्या होनी चाहिए बाबू? आप लोग की क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8 के छोड़ के तो और कोई दूसरा अंक रहेगा तो वही क्या कहलाएगा बाबू? आप लोग की विषम संख्या कहलाएगा। जैसे कि अंतिम अंक में आप लोग की 1 क्या बोले है? 1 और उसके बाद 3 क्या होगा? 3 5 7 9 इतना आप लोग के लास्ट डिजिट रहेगा तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। क्या कहलाएगा? विषम संख्या। और बोला है कि बाबू 0 2 4 6 और 8 आप लोग के लास्ट अंक नहीं रहेगा, वो क्या कहलाएगा बाबू? विषम संख्या कहलाएगा। बोले कि लास्ट डिजिट आप लोग के 0 2 4 6 8 बाबू आप लोग के नहीं होना चाहिए तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। यही ना बोले हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसमें? विषम संख्या में। किसमें बाबू? विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या, ठीक है। और अंतिम अंक क्या होनी चाहिए बाबू? आप लोग की 1 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, उसके बाद क्या होनी चाहिए बाबू? 5 होनी चाहिए और 7 होनी चाहिए और उसके बाद क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 9। हम 8 बोल दिए ना। चलिए आपका ध्यान तो एकदम मेरे तरफ है, ठीक है। 9 होगा। क्या होगा? 9, ठीक है। अब ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब होगा तो आप लोग का अगर विषम संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताइएगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल देते हैं, जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब चलिए आप लोग ज्यादा बोर हो गए, ठीक है, एकदम बोर हो रहा है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बताएंगे परिभाषा, आप खाली एक एग्जाम्पल बता दीजिए। बताइए क्या 3 होगा? यहाँ पर उदाहरण में बताइए कि 3 होगा, यानी 3 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 3। और उसके बाद बताइए कि यहाँ पर क्या होगा बाबू? 5 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताइए कि यहाँ पर हम दे देते हैं एक संख्या, बताइए कब? 6 3 4 8 4 ये विषम संख्या नहीं होगा? नहीं होगा। कैसा आदमी है जी आप?
होगा है क्या बोले हैं 0 0 2 4 6 8 बोले नहीं है, लिखे नहीं है आप विषम संख्या में 8 लिखे हैं कि नहीं होना चाहिए। तो चलिए नहीं होना चाहिए, क्या बोले हैं? तो बाबू मान लीजिए अब बताइए तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। हाँ अब बोले हैं कि बाबू इसमें से कोई एक होगा, क्या होगा? एक होगा तो इसे विषम संख्या बोले हैं। देखिए 3 है लास्ट में, यहाँ पर देखिए आप लोग 3 है कि नहीं है ना। तो विषम संख्या को आप लोग पहचान लीजिएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत काम करता है, ठीक है। चलिए विषम संख्या सम संख्या एकदम क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आप लोग बात मत कीजिए, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना? बोले हैं कि बाबू सम संख्या विषम संख्या पढ़ाई दिए, उसके बाद आप पढ़ लीजिए भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए भाज्य संख्या कोई पूछेगा तो बताइए किसे कहते हैं, तो आप लोग भाज्य संख्या बता दीजिएगा, ठीक है। कैसे हम पहले बोल दे रहे थे तब, ठीक है। देखिए इसका 2 परिभाषा एकदम बताएंगे, बढ़िया से डिफिनेशन बताएंगे, यानी समझने वाला बता रहे हैं, ठीक है। एक पहला था, आप लोग सब दोनों यादें किए होंगे, ऐसा बात नहीं, कोई विद्यार्थी है कि आप लोग के दोनों याद किए हैं, ठीक है। पहले देखिए किसे कहते हैं भाज्य संख्या, क्या बोले हैं बाबू? भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जो भाज्य संख्या होता है बाबू, एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कोई पूछेगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बाबू जो एक और स्वयं को छोड़कर, क्या बोले हैं? स्वयं को छोड़कर जो होता है, यहाँ पर जो स्वयं होता है, यानी जो स्वयं होता है, स्वयं को छोड़कर, क्या बोले हैं? स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, क्या बोले हैं? किसी अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या से भी कट जाए, क्या बोले हैं? कट जाए, उसे क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब कि एक और अपने को छोड़कर, यहाँ पर अपने भी लिख सकते हैं, स्वयं की जगह पर क्या लिख सकते हैं? अपने, ठीक है। तो हम एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि बाबू एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए अब बताइएगा, एक बताइएगा एग्जाम्पल में क्या होगा, ये बताइए कि 4 होगा, 4 आप लोग के भाज्य संख्या होगा, कैसे होगा? क्या एक ही से ना कटेगा बाबू, और 4 से भी कटेगा, एक और अपने को तो लेके कट गया, लेकिन बताइए और किसी संख्या से कटेगा? 2 से कटेगा। तो चलिए 2 से भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा जी? 2 से भी कट जाएगा। तो बताइए कि 1 से भी कट गया, 4 से भी कट गया और 2 से भी कट गया। तो हम क्या बोले थे? एक और अपने को छोटे किसी अन्य संख्या से कट जाए तो उसे क्या कहते हैं बाबू आप लोग? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। चलिए एक और परिभाषा बता देते हैं, ठीक है बाबू। जिसका गुणनखंड आप लोग को बता देते हैं 1 से क्या हो जाए? 2 से अधिक। क्या बोले हैं? 2 से अधिक हो जाए। बाबू बोले हैं कि जिसका गुणनखंड आप लोग क्या होना चाहिए? 2 से अगर अधिक हो जाएगा तो यानी आपको को क्या कहना है? भाज्य संख्या बोलना है। क्या बोलना है? भाज्य संख्या। बोले हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिसका गुणनखंड आप लोग के 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? चलिए उसके बाद बताइए कि अभाज्य संख्या कहता है, कहता है अभाज्य संख्या। तो हाई वाला जो दूसरा का परिभाषा बोले हैं उसको भी प्रूफ कर लेते हैं। बताइए कि यहाँ पर जो है 39, क्या बोले हैं? अब बताइए कि यहाँ पर बोले हैं कि इसका 1 से 2 से अधिक गुणनखंड, क्या बोले हैं? 2 से अधिक गुणनखंड ना हो उससे क्या कहते हैं बाबू? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं? भाज्य संख्या। तो वही बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको बताएंगे 39 लिखे हैं, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या। अभी तो अभाज्य संख्या बताइए नहीं की है, खाली बताइए कि भाज्य संख्या है कि नहीं है? आप बताइए कि इसका गुणनखंड बाबू 2 से अधिक हो रहा है? बताइए तो एक पहले एक
कौन कौन होगा पहले बता दो। 1 से 3 1 3 और उसके बाद 13 उसके बाद क्या होगा 39 39। अरे बाबू एक हो गया मान लो कि एक माने कि एक और अपने को छोटे अलावा अब बाबू देखिए तो 2 और निकल गया कि नहीं निकल गया। आप बताइए कि इसका गुणनखंड 1 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ। हम 1 से अधिक नहीं बोलना है जी, 2 से अधिक बोलना है। कितना से अधिक बोलना है 2 से अधिक। वहीं बोले कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो बताइए कि यहाँ पर बताइए कि 1 और 39 को छोड़कर यानी 1 और 39 को छोड़कर इसका अन्य अलावा अब आपको यहाँ पर बताइए कि फैक्टर है कि नहीं है यानी गुणनखंड है कि नहीं है। बताइए कि 3 है और क्या है जी 13 है। क्या है 3 और 13 यानी 3 और 13 यानी 3 और 13 कहेंगे। क्या कहेंगे 3 और 13। अब 3 बोल रहे हैं 13 बोल रहे हैं ठीक है। अब उसी में कौन हंस रहा है ठीक है। तो वही बोले कि चलो हम बोल लेते हैं इसको 3 है ये क्या है 13 है। क्या है 13 है। इसके अलावा हो गया ना बाबू। अब बताइए कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक उसे कौन सा संख्या कहते हैं भाज्य संख्या। अब बाबू भाज्य संख्या का एक और परिभाषा बताए हैं कि जो एक और स्वयं को छोड़कर या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विकट जाए उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं भाज्य संख्या ठीक है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या पर। क्या चलते हैं अभाज्य संख्या पर मैंने कहा अभाज्य संख्या बताएंगे ठीक है। जहाँ आप लोग का डाउट होगा ना हमसे पूछ लीजिएगा ठीक है। और आप किसी माने दोस्त होता है कभी कभी पूछ लेना चाहिए लेकिन जब समझाते हैं सर तो उस समय नहीं पूछना चाहिए ठीक है। क्योंकि तुम लोग पर ध्यान चल जाएगा सर पर अपडेट हो देंगे ठीक है। जो भी डाउट है हमसे पूछे ठीक है। लेकिन आप लोग के सवाल अच्छा होना चाहिए ठीक है ना कि एकदम बुड़बक वाला सवाल पूछते रहिएगा। अब पूरा समझा दिए अब बताइए कि सर कहें 2 कौन संख्या है भाज्य संख्या है भाज्य संख्या है कि क्या है। हंस रहा है बताना है ठीक है। अभी हंस रहा है लोग देखिएगा वही पूछ अभाज्य संख्या क्या बोले हैं अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो सुनिएगा ध्यान से इसको भी एकदम बढ़िया सुन लीजिएगा ठीक है। अभाज्य संख्या कहते हैं बाबू एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो कहेंगे कि बाबू वैसी संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं बाबू अभाज्य संख्या। कहते हैं कि ना तारा से कटम नहीं अपने से कटम अपने से कटेंगे ना जी माने कि एक से कटेंगे और अपने से कटेंगे लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे और कारण कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। आप लोग का ध्यान मेरे तरफ नहीं है ठीक है। हम कभी कभी आप लोग के यहाँ ध्यान पर लाने के लिए हम कुछ शब्द बोल रहे हैं उसको पकड़िए ठीक है। तो कहाँ हम क्या बोल रहे हैं ठीक है। और उसी में मान लें गलती से ही बोल देंगे तो तुम लोग गलती से ही याद कर लेगा ठीक है। तो ध्यान दो इधर एक बार समझा दिया है ना। तो बताइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या बोले हैं अभाज्य संख्या। तो जो संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। या बाबू जिसका गुणनखंड बाबू 1 से क्या बोले हैं 1 से नहीं फिर बोल रहे हैं हाँ चलिए ठीक है। आप लोग का भी ध्यान दें ठीक है। जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या ठीक है। बताइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो कहेंगे कि बाबू जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो बाबू संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा ठीक है। बताइए कि यहाँ पर 2 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बोले थे कि 2 पूछेंगे तो कितने लोग का है कंफ्यूजन में 2 क्या बोले भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो कितना तक इसमें बोल देगा कि ना ना भाई इस तरह भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्या। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। पहले ही हम बोल दिए ना जी। पहले बताइए कि क्या है भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। एकदम कन्फर्म है आप लोग एकदम अभाज्य संख्या। हमारा तो लग नहीं रहा है। बाबू ये बताइए कि सम संख्या नहीं है सम संख्या है ना। अब सम संख्या है तो बाबू आप लोग क्या भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाज्य संख्या नहीं होगा नहीं होगा। ये क्या होगा अभाज्य संख्या। क्योंकि देखिए इसमें परिभाषा देखिए क्या कह रहा है। जो परिभाषा अभाज्य संख्या का बोलता है या भाज्य संख्या का बोलता है
अभाज्य संख्या को बोलता है कि एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे वो करके अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बाबू उधर बोलता है भाज्य संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए तब जाकर उसे क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पर बताइए कौन सा रूल लागू हो रहा है, कौन सा रूल लागू हो रहा है बताइए। अभाज्य संख्या का रूल लागू हो रहा है। किसका रूल लागू हो रहा है बाबू? अभाज्य संख्या। ठीक है, अरे रूल बोल रहा है। ठीक है, अरे बोलने में थोड़ा सा जानिए रहा है कि जी वो भैया की यहाँ लपटा जा रहा है। ठीक है, तो वहीं बोले हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए 2 हो गया। क्या हो गया? 2। चलिए तो बताइए कि यहाँ पर बोले हैं कि 1 पहले 1 से 3 कटेगा। बाबू दुनिया के कोई भी संख्या हो 1 से कट जाएगा। क्या बोले हैं? माने कि 1 से लेकर अनंत तक बोले हैं। बात समझ में है ना? चलो वो सब बात छोड़ते हैं। ठीक है, बोले हैं कि बाबू यहाँ पर 2 है। क्या है? 2 है। तो बताइए 2 जो है यहाँ पर बताइए कि 2 जो है 1 से कटेगा और उसके अलावा बताइए कि अपने से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 1 से भी कटेगा और अपने से भी कटेगा और एक अलावा और कोनो संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तब आप लोग याद ही नहीं कटेगा जी। 3 से कट जाता है। 3 1 जा 2 होता है। 3 1 जा 2 होता है। नहीं होता है जी, नहीं होता है। चलिए 3 से नहीं कटेगा। बाबू क्या होगा? 3 से नहीं कटेगा। ये तो बताइए कि इसका गुणनखंड कितना आ गया बताइए। 2 होगा। अब कह रहा है इसमें ना कि बड़ियारी सर कटा रहे हैं। बड़ियारी कहाँ कटा रहे हैं? हम तो बता रहे थे। तुम लोग को बोलना चाहिए था कि हाँ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप लोग बोले कि सर 3 से नहीं कटेगा 2, तो चलिए हम भी मान लेते हैं 3 से नहीं कटेगा। मानिए नहीं, सच में नहीं कटेगा। ठीक है, सच में नहीं कटेगा। चलिए ये क्या हो गया? एक ले हो गया, कट गया और अपने से भी कट गया, लेकिन अन्य संख्या से कट रहा है। कट रहा है जी। तो बताए नहीं कट रहा है तो बताए क्या करें? अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अब बताइएगा 4 बोल रहे हैं। कान का पर 4 वाला नहीं, कान का पर 4 के भाग जाएंगे वो वाला नहीं, वो वाला बोल रहे हैं जी। है एकदम बैठ जाओ, बढ़िया से बैठ जा, तेरा घर नहीं है, बैठ पहले बढ़िया से। बोले हैं 4। क्या बोले हैं? 4। हम पहले ही बोल दिए शिष्टाचार और अनुशासन में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ऐसा ही हम लोग क्या कल पढ़ रहे थे, ऐसे ही एगो लड़की थी ऐसे बोर्ड पर साथ बैठ गई थी। अब बताइए एगो लड़का गया गिर गया और उसको सर इतना बोले ना, इतना बोले, हम क्या हम बोले? नहीं कहेंगे। अब इसमें लड़की है, अब पढ़ेंगे शिकायत जानते हैं ये लोग हमारे से क्या करेंगे? कहेंगे नहीं झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए और क्या बोला है बाबू? और मतलब 4। क्या होता है? चले होता है ना। अब सोच रहे हैं कि सर इसमें 1 2 पढ़ाना चालू कर दिया। ना हम बोल रहे हैं 4 मतलब 4 मानने के बाद 4 क्या है? भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है। देख भाज्य संख्या नहीं है। देखिए तो 1 और यहाँ पर 4 का छोड़कर और कौन से कट रहा है? 2 से कट रहा है ना। चलिए तो आप लोग एकदम बाबू परिभाषा का जो नियम रूल है वो सब आप लोग मालूम चल चुका है, आप लोग पहचान ले रहे हैं। ठीक है, खाली एक बताइएगा। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर बताइए 51। अरे जो ना कि 51 बोलते हैं। क्या कहते हैं? 51। कहीं बारात वरात में जाते हैं न्योता उता पर तो या तो 21 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये ऐसे पुराते हैं ना न्योता। तो उसी तरह से कहा 51 बोले। क्या बोले? 51 रुपया। 51 रुपया नहीं जी, 51 बोल रहे हैं खाली। मतलब 51 जो है संख्या, ये पहले बताइए कि भाज्य संख्या होगी कि अभाज्य संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। कैसे होगा बाबू? ये तो विषम संख्या है। विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, कौन संख्या हो, लेकिन हमारा रूल यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो बोले हैं कि बाबू 51 यानी 51 बाबू बताइए कि पहले ही बता दी सही भाज्य संख्या होगा कि अभाज्य संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा ना। चलिए ठीक है, ये क्या होगा बाबू? भाज्य संख्या। तो बताइए कि 51 क्या है? भाज्य संख्या होगा। आप लोग का आंसर क्या है देख लेते हैं, राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, देखते हैं। आप बताइए कि हम रूल बताए हैं 1 से कट जाना चाहिए और अपना से भी कट जाना चाहिए। अपना मतलब कि अपने से स्वयं से यानी 51 से कट जाना चाहिए। एक अलावा बोले थे या तो कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए किसी अन्य संख्या से। ठीक है, तो बताइए किसी अन्य संख्या से और कट रहा है बाबू 17 से भी कट रहा है। 17 3 51 अब तीनों से ना कट रहा है जी। 3 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 17 से भी कटेगा और बाबू किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर 1 से कट गया, 51 से, 3 से, 17 से, और बाबू ये बहुत ही सारा से कट गया। आज जब बहुत ही सारा से कट जाएगा तो बताइए उसे कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ बताइए कि 43 यार जो ना कि 43 बोलते हैं
क्या बोलते हैं बाबू? ये भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है जी। क्या है? चलो ठीक है। यहाँ पर देखो तो बताओ कि भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या है? देखिए बाबू, एक और अपने को छोड़कर, क्या बोले हैं? एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं 43 को अभाज्य संख्या। क्या बोल रहे हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। उसके बाद एक होता है बाबू आप लोग के पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? उसके भी बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहा है उसमें संख्या पद्धति चैप्टर में ये सब जानना जरूरी है। ठीक है। चलिए, क्या बता रहे थे बाबू? कह रहे थे कि बाबू यहाँ पर जो कहा था बाबू पूर्णांक संख्या के बारे में। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पर पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम बार बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, लग रहा है, इसीलिए नहीं ना हमसे पूछ रहे हैं सर। आप देखिएगा, आप लोग का डाउट होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बोला है पूर्णांक संख्या। क्या बोले हैं? ठीक है, आप देखिए पूर्णांक संख्या जो होता है किसे कहेंगे या इसका परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबका ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए। नहीं मेरे तरफ नहीं, बोर्ड की तरफ होना चाहिए। किधर होना चाहिए? बोर्ड की तरफ। अरे मेरे को देख के क्या करेगा? ठीक है, ऐसा ही करिया आदमी है। ठीक है, यहाँ पर अरे तो करिया है तो क्या बोले? गोर बोले। अब कोई गूंगा आदमी रहता है तो कहता है कि देखो तार गूंगा लिखवा भागता बोले दौड़ता। अरे भाई गूंगा है, कोई ये दिया क्या हो गया? इसमें चेना क्या है? भगवान ने बना के भेजा है करिया हमरा के। ठीक है, और उतना करिया नहीं है। चलो इधर धनात्मक संख्या पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं लोग। क्या बोले हैं? जो है धनात्मक। क्या बोले हैं लोग? धनात्मक संख्या किसे कहेंगे? तब बाबू साफ होना से पता चल रहा है। धनात्मक एक में धन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? यानी धन का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए? बाबू वैसी संख्या जिसमें प्लस का चिन्ह हो या जोड़ का चिन्ह हो या धन का चिन्ह हो उसे धनात्मक संख्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बाबू? धनात्मक संख्या। अब बताइए कि 4 धनात्मक संख्या है? कैसे है 4 धनात्मक संख्या? बताइए कैसे बोल रहा है कि लोग 4 धनात्मक संख्या है? 4 धनात्मक संख्या है जी, अगर प्लस का चिन्ह है। हमारा का मूर्ख समझता है। ये बताओ कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है जी, यहाँ पर छिपा हुआ है। कौन को छिपा है? यहाँ पर 4 को छिपा है। अरे बाबू चलो, तुम लोग भी महान है। क्या बोले हैं? तुम लोग भी महान है। यहाँ पर प्लस का जो चिन्ह है छिपा हुआ है, हम बोल देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ना, यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है अभी लुप्त है। क्या है? लुप्त में समझते हैं? मैंने कभी गायब क्या बोलते हैं? गायब, यानी आप लोग की लुकाइल है। क्या है? लुकाइल है। अब एक के निकाल के एकदम परेश कर दिए। देख यहाँ पर +4 है। हम क्या बताएं कि +4 क्या होगा बाबू? धनात्मक संख्या होगा ना। आप देखिए जस्ट क्या होता है बाबू, एक होता है ऋणात्मक संख्या। क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब देखिए जो ऋणात्मक संख्या होता है इसमें बाबू आप लोगों क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो सुन लीजिए क्या होता है। कभी से बोल रहे हैं, इसमें जो ऋणात्मक संख्या होता है इसमें माइनस का चिन्ह होना चाहिए। किसका चिन्ह होना चाहिए? माइनस का। किसका चिन्ह होना चाहिए? बाबू जो संख्या में माइनस का चिन्ह लग जाए या माइनस का चिन्ह दिख जाए तो बोल देना है पर अरे इधर ऋणात्मक संख्या है। बताइए कि ऋणात्मक संख्या नहीं है? नहीं है, ये धनात्मक संख्या। अब बताइए ऋणात्मक संख्या होगा कि नहीं होगा? हो गया ना बाबू? ये बाबू ये आप लोग को दिखना चाहिए और दिखे चाहे ना दिखे। ठीक है, ये बाबू जानते हैं कैसा है बाबू? आप लोग की जैसे हाथी का दांत होता है ना, चलिए उसका नहीं पता। आप चलिए ऋणात्मक संख्या बता रहे हैं, उस समय टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ऋणात्मक संख्या बोल रहे हैं बाबू। जो ऋणात्मक संख्या होता है उसके आगे माइनस का चिन्ह लगना चाहिए। किसका चिन्ह लगना चाहिए? यानी जो ना कहते हैं घटाव का चिन्ह। ठीक है, अब बाबू धनात्मक संख्या में कहा चाहिए प्लस का चिन्ह यानी जोड़ का चिन्ह दिखना चाहिए, तब जाकर उसको धनात्मक संख्या बोलेंगे। और जो ना में माइनस चिन्ह का तब जाकर उसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम समझा रहे थे पूर्णांक संख्या ना जी। हाँ,
तो ये सब आप लोग को जानना जरूरी था, ठीक है। एगो है बाबू जीरो, क्या है जीरो। बाबू पूर्णांक संख्या कोई पूछेगा तो किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि बाबू पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं या वैसे रूप को कहते हैं जिसमें धनात्मक संख्या जीरो और ऋणात्मक संख्या शामिल हो या उनके समूह को या उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बाबू, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो भी शामिल हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। आप लोग देखे होंगे ऐसे कभी कभी संख्या क्या पैसे देखे हैं, नहीं देखे हैं तो देख लिए ना। अभी कहाँ देखे हैं, अभी बनाए है जी, अभी बनाए है एकदम। तुम लोग वही है, तुम लोग के ना जानते हैं कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, यमराज के पास। कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, यमराज के पास। ये कहेंगे कुल का है अहियात है, क्या है अहियात है, झूठों के पृथ्वी पर बोझ है, ठीक है। देखिए बोझ नहीं आप लोग, अच्छा चलिए इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं, ठीक है। मांगते हैं सॉरी, नहीं माफी मांगते हैं, ठीक है। हमें सरकारी मीडियम बोला है, कौन मीडियम बोला है, सरकारी मीडियम यानी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इसीलिए बोले माफ कर देना बाबू, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाबू क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया 1। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बाबू 2 या 3 4। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्लस दिखा है चाहे ना दिखा है, ये लग रहा है कि प्लस है, क्या है लेकिन दिखा देते हैं, ठीक है। कौन कौन इसमें बकलोल भी है, ठीक है, और कौन कौन बकलोली है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और इधर देखिएगा, अरे बाबू बोल दिए बकलोल तो आप लोग गुस्सा मत होइए, ठीक है। अरे बोल दिए हमारा प्रिय स्टूडेंट है आप लोग, ठीक है। अब इस तरह देखिए, आज फिर ये बोल रहे हैं बाबू, फिर ये बोल रहे हैं, आप लोग दूसरे सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ प्रिय, अरे वही बोल रहे हैं प्रिय। अरे हम बोले रहे हैं, बोलते बोलते मेरा जबान इधर उधर हो जाए, बोला क्या बात है। लेकिन देखिए प्रिय हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं लिखते हैं प्रिय, जैसे कि आप लोग पत्र उत्र लिखते हैं मित्र के पास, पिताजी के पास, हाँ प्रिय बोलते हैं ना। अच्छा हमको बोलने नहीं आ रहा, चलिए आप लोग बोल रहे हैं अच्छे ढंग से, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, चलिए आप लोग पहले इधर समझो, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे और बढ़ा देते हैं, 5। इधर बाबू प्लस है, क्या है, हाँ इधर क्या देते हैं माइनस, क्या करते हैं माइनस। यानी राइट साइड क्या हो जाएगा बाबू, प्लस। राइट मतलब कि दाहिना, दाया, ठीक है। और है बाबू इधर लेफ्ट साइड जो बोलते हैं इसको बायां बोलते हैं, क्या बोलते हैं बायां। कौन कौन देहातिया में चाहे हम ही लोग बोलते हैं, कभी कभी चतारी हाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं चतारी हाथ नहीं बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि बाबू यहाँ पर देखिए ये क्या है बाबू आप लोग का, क्या है माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस है, ये क्या है प्लस है, ठीक है। और बीच में क्या है शून्य है। तो बाबू बताइए कि हम बोले हैं ना क्या इसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे, बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इस संख्या पर न दर्शाया गया है, इस संख्या रेखा निकाला है, संख्या पर दर्शाया गया, रेखा पर दर्शाया गया, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। ये रेखा पर दर्शाया गया, किस पर दर्शाया गया है, रेखा पर। वो रेखा मत समझ रहे हैं, जो समझ रहा है, ठीक है। हम ये रेखा कह रहे हैं, बबीता के बहन के रेखा नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ वाला रेखा बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बाबू ये रेखा पर जब संख्या दर्शा दे, क्या बोले है, जब रेखा पर संख्या को दर्शा दे उसे संख्या रेखा कहते हैं। लेकिन हमारा तो मकसद नहीं था पूर्णांक संख्या समझाना था ना, कहने का मतलब देखिए अब खाली यहाँ तक आप लोग को समझा देते हैं बाबू। जिसमें आप लोग की धनात्मक संख्या यही है, क्या है धनात्मक संख्या बाबू यही है, और ऋणात्मक संख्या क्या है यही है, और जीरो ये है, क्या है ये है। तो बताए कि जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य शामिल हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या कहते हैं जी, पूर्णांक संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए पूर्णांक संख्या भी खत्म ना, चलते हैं आगे। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आप लोग परिमेय संख्या तो पढ़ लीजिए और अपरिमेय संख्या, तभी आप लोग को वास्तविक संख्या बुझाएगा, न तो नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है। यही लास्ट पोजीशन है, अगर आराम से सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को छुट्टी हो जाएगा, कान का पास छुट्टी। हाँ बाबू इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग का सर इधर है, ठीक है। हाँ सर बोल रहे हैं, हाँ वो तो सिर बोल रहता है, हम सर ना बोल रहे हैं। चलिए सर मतलब महाशय वाला बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। आप देखिए इधर, तो इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 इधर, ठीक है। आप देखिए वास्तविक संख्या क्या बोल रहे हैं वो, वास्तविक
संख्या, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पहले ही बोल देना, ठीक है। डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मतलब पैर हाथ तोड़ के बगली में रख देंगे, ठीक है, लेके घूमेगा, ठीक है। अब देखिए इधर वास्तविक संख्या क्या बोले हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। हाँ, और जिसका बगली नहीं है तुम अपना का लड़कियाँ का माने कि बगली उगली नहीं होगा, अपना उड़ानी में बांध के ले जाएगी, ठीक है। उड़ानी मतलब दुपाटा जो ना कहते हैं। चलिए अब देखिए इधर ध्यान दो, वास्तविक संख्या क्या बोले हैं, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जानिए, किसके बारे में, चलिए। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, क्या बोले हैं, या P बटा Q के रूप में लिखा जाए, अरे रूप में हो चाहे लिखा जाए। चलिए तुम्हारा ही बात बोल देते हैं। चलिए किधर प्यारी स्टूडेंट बोली है कि बाबू जो संख्या बाबू P बटा Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहते हैं बाबू, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो समझ में आ गया ना, जो बाबू P बटा Q के रूप में लिख दिया जाए, मैंने P बटा Q के रूप में रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। और वहाँ पर Q बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वहीं बोले हैं कि बाबू Q नॉट इक्वल टू बराबर क्या होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए Q का मान, ठीक है। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं। देखो इंग्लिश गया भाड़ में, ठीक है। इधर सुन, इधर हम अपने भाषा में, जो Q है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बोले हैं कि यहाँ पर P बटा Q के रूप में होना चाहिए। चलिए बताइए 3 बताइए परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। हाँ। कैसे आप लोग बताएंगे परिमेय संख्या कैसे, P बटा Q के रूप में है, आए बाबू आज ये कुछ छिपा है, चलिए कुछ छिपा है तो देखो नहीं एक के छिपल है, क्या है, एक के छिपल है। तो भाई बताइए कि यहाँ पर 3 बटा में 1 और P बटा Q के रूप में लिख लिए। अब कितना विद्यार्थी शौक में है कि सर बोले हैं 3 ना, 3 परिमेय संख्या कहाँ से होगा, कहाँ से होगा, क्या बोले हैं बाबू, एक ध्यान दीजिएगा, बहुत मारेगा, ठीक है। हाँ उसी को तो बता रहे हैं, डाउट है उसी को ना। जो 3 है बाबू, क्या बोले हैं, जो 3 है, यानी जिसको इंग्लिश में 3 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3, ठीक है। कभी कभी जान लीजिए, नहीं तो आएगा उधर से इंग्लिश मैन मतलब कहो को प्राइवेट स्कूल वाला का, ठीक है। आपके पास इंग्लिश मैन पहुँचना मुश्किल है, तो जाएंगे कहीं घूमने तो उस समय भेटा जाएगा, वो अलग का बात है। लेकिन आपके स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल वाला विद्यार्थी होगा, लेकिन 3 है, क्या है, 3 है, अब तो कहेगा 3 है, तो कुछ भी हो लेकिन 3 है, क्या है, 3 है या 3 है। चलो समझ में आ रहा है ना, ये देखिए 3। अब सोचेगा कि पूछे गए हैं कि P बटा Q के रूप में, तो देखिए 3 P बटा Q के रूप में है, लेकिन ऐसे दिखने से लग रहा है, ये खाली लग रहा है P के मान दिया है और Q का मान देवे नहीं किया है। लेकिन जब ऐसी संख्या दिया रहे तो वहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर नीचे क्या रहता है, 1 रहता है, क्या रहता है, 1, यानी 1 बाटा में लुप्त रहता है, यानी छिपा रहता है, क्या रहता है, ये छिपा रहता है। चलिए तो 3 बटा में 1, क्या बोले हैं बाबू, 3 बटा में 1, यानी P बटा Q, क्या बोले हैं, P बटा Q। कोई दिक्कत ये आप बताइए P बटा Q के रूप में लिख लिए, पहले बता बाबू, यहाँ पर P बटा Q के रूप में लिख लिए। और उसके बाद बताइए यहाँ पर 3/1 यहाँ P बटा Q के रूप में हम क्या कर दिए, लिख दिए, क्या कर दिए, लिख दिए। अब एक और शर्त है ना जी, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बताइए कि यहाँ पर Q का मान, देखिए जो बटा के ऊपर वाला है P का मान है, और जो बटा के नीचे वाला है किसका मान है, Q का मान है। तो हम बोले हैं कि Q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या बोले हैं, 0 के बराबर नहीं चाहिए। अब बताइए कि यहाँ पर Q का मान 1 है ना जी, तो क्या 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। और जब 0 के बराबर नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे बाबू, परिमेय संख्या, क्या कहेंगे बाबू, परिमेय संख्या, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, क्या कहें, जस्ट इसका क्या करेंगे बाबू, उल्टा कर देंगे, आप लोग क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है, अपरिमेय संख्या, क्या बोले हैं, अपरिमेय संख्या। किसका उल्टा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैंने कि इसका बोल रहे हैं बाबू ना, परिमेय संख्या का उल्टा बोल रहे हैं। किसका बोल रहे हैं, परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। ये और लग गया ना, और शब्द बहुत खराब चीज़ है, ठीक है, देख रहे हैं ना, खाली उल्टा का पुल्टा कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा न जाए, क्या बोले हैं, मैंने कहने का मतलब कि जो संख्या P बटा Q के रूप में न लिखा जाए या P बटा Q के रूप में न हो, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
अब बाबू बताइए कि अब उसके बाद बताइएगा कि बताइए कि 4/3 जो है बताइए क्या है? परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। एक उधर से विद्यार्थी बोला है कि अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अभी हम देखो तुरंत बताया है कि जो P/Q के रूप में लिख दिया जाए और Q बराबर 0 के बराबर ना हो उससे क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब बाबू यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या बता रहे थे। क्या बता रहे थे? अपरिमेय संख्या। जो P/Q के रूप में न हो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, या P/Q के रूप में न लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बाद बता रहे पहचानने का तरीका अपरिमेय संख्या में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। ठीक है, बोला है कि बाबू यहाँ पर अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? कौन सा संख्या बोल रहे हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आप लोग पहचान लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या तो पहले ही बोला है कि जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर 0 के बराबर हो या Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये लोग तो आप लोग एकदम बढ़िया से पहचान लेते हैं, एकदम सस्ते सुविस्ते। ठीक है, लेकिन इधर देखिए इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए एक बताते हैं, जितना आप लोग रूट में रहता है, जितना बोले संख्या रूट में रहता है और रूट में रहने से खाली नहीं होगा, जिसका वर्गमूल भी ना निकले वैसे संख्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। आज जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आज जिसका वर्गमूल ना निकले उसे क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। कोई डाउट है? नहीं समझ में आया? क्या बोले हैं कि बाबू जितना स्क्वायर रूट वाला बोल रहे हैं। ठीक है, खाली रूटे नहीं। ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर रूट। आप लोग बोलते हैं रूट हमारा आदत लगा दिया। ठीक है बाबू, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट में 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट में 5। आप लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। हम लोग एक टीचर थे, बहुत गुस्सा हो जाते थे, तुम बताओ कि रूट है, ये बताओ कि रूट है। ऐसे बोल रहे हैं रूट में 5। क्या बोल रहा है? रूट में 5। रूट में 5 है तो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट नहीं ये तो स्क्वायर रूट का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? स्क्वायर रूट। तो बोले हैं कि बाबू जिसका वर्गमूल, क्या बोले हैं? जिसका वर्गमूल ना निकले यानी माने कि पूर्ण रूप से, उसे क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और जिसका बाबू पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब बताइए कि स्क्वायर रूट में 16 क्या बोले हैं? 16 मतलब समझते हैं? 16। यहाँ बताए थे रूट 5 ना। अब बताओ रूट 5 क्या है बाबू? आप लोग की अपरिमेय संख्या है। आप देते हैं आप लोग के स्क्वायर रूट में क्या बोले हैं बाबू? 16 बोले हैं। क्या बोले हैं? 16 यानी 16 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 16। तो बताइए कि 16 क्या है? परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जी। चलिए देखते हैं परिमेय संख्या बोल रहे हैं आप लोग बड़ा जी। बताइए कि स्क्वायर रूट 16 जो है, बताइए कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो बताइए कि कितना होगा वर्गमूल? 4। नहीं बुझा रहे थे? देखिए आप देखिए 4 इसका वर्गमूल होगा। कितना होगा? 4। ना तो इसे करना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो बताइए 2 को पे को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर 2 को पे को बाहर निकाल लेंगे तो 2 दूनी के 4। तो बताइए 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए कि 4 जो होगा परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? अब 4 कैसे होगा? P/Q के रूप में है। अच्छा पहले ही से बोल रहे हैं कि एक छिपल है। क्या है? एक छिपल है। यहाँ पर क्या है? एक लुप्त है। क्या है? एक लुप्त है। अब बताइए कि परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? Q का मान 0 है नहीं ना, तो Q जो है नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं ना है। तो क्या कहलाएगा बाबू? आप लोग क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जो अभी परिभाषा बोले जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो उसे क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब तो आप लोग को वास्तविक संख्या समझा रहे थे ना, तो वास्तविक संख्या समझिएगा। ठीक है, यही समझाकर आप लोग को छुट्टी कर देगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो विद्यार्थी टेंशन ले रहे हैं वो टेंशन एकदम मत ले। ठीक है, जिस चीज में टेंशन लेना चाहिए उस चीज में टेंशन नहीं लेते हैं। ठीक है, जो भी काम में लगता है। ठीक है, स्कूल जाना है ना जी, इसमें टेंशन लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब रखिए, अब यही लास्ट है आप लोग की वास्तविक संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या जो विद्यार्थी समझ गए हैं तो वास्तविक संख्या भी समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को लाइए बढ़ान का बोरा लाइए। क्या कहे हैं? बोरा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जितना भी लड़कियां है वो क्या है बाबू? आप लोग की परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। जितना भी लड़का है वो क्या है बाबू? आप लोग के क्या है?
अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। माने ऐसा बोला लेना है जिसको भाकू बोलते हैं ना, माने बढ़हन चक्का होना चाहिए। और उसी में क्या करेंगे, लड़कियों को और लड़कों को उसी में डाल देना है। क्या करना है? डाल देना है। और उसको क्या करना है, ऊपर से बांध देना है और उसी में जैसे उसे फिर फट देना है। ठीक है, एने लोगों ने कर देना है। ठीक है, कर देंगे तो बताइए कि बाबू क्या कहेंगे, बाबू ये परिमेय संख्या है और आप लोग क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग दोनों का आदमी क्या कहें, बूढ़ा में डाल दिए। क्या कर दिए? बूढ़ा में डाल दिए। तो बाबू आप लोग जब एक ही में हो गया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, तो आप लोग एक समूह में हो गए ना, एक समूह में हो गए कि नहीं हो गए? वही क्या कहना है बाबू आप लोग के वास्तविक संख्या का कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। आप लोग को एग्जाम्पल ले लिया, आप लोग को बुरा लग गया ना जी। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल होते हैं। मान लीजिए कि क्या है, आप लोग के ढोना पांडे के क्या है बाबू, आप लोग की क्या है, थैला है। क्या है? क्या है? थैला है। ठीक है, कह रहे कि थैला तो नहीं लग रहा है, हाड़ी टाइप का लग रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। मानने में पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है तो चलिए आप लोग का पैसा लग रहा है तो आप लोग मान लीजिए भाई, मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है तो मान, अरे ऐसे मान लें बोरा है। क्या है? बोरा नहीं, बैग मान लेते। ठीक है, चलो ना, मटके मान रहा है ना, तो मान लो मटका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस मान ली कि ढूंढा पांडे के क्या है, मटका है। क्या है? ठीक है, हाँ मटका नहीं मानेंगे, बोरे मानेंगे हम। क्या मानेंगे? बोरे। चलो ये बोरा है। क्या है? बोरा है। और उसमें क्या करते हैं बाबू आप लोग के परिमेय संख्या। क्या बोले हैं बाबू? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब कुछ मान लीजिए कि आप लोग की अपरिमेय संख्या और इसमें क्या करेंगे बाबू, कुछ परिमेय संख्या और इसमें कुछ अपरिमेय संख्या डाल देते हैं। क्या करते हैं? अपरिमेय संख्या क्या करते हैं, इसमें बाबू आप लोग को डाल देते हैं। अब बाबू एक समूह बन गया कि नहीं बन गया? तो बाबू यही क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। नहीं समझे? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसमें परिमेय संख्या और आप लोग के अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या। तो बूढ़ा वाला एग्जाम्पल सही था बाबू। आप लोग का है परिमेय संख्या है, वो लोग का अपरिमेय संख्या है, एगोड़े में डाल दिए, एक समूह बन गया, तो करके बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो देखिए समझे इसे, आप लोग का है बाबू परिमेय संख्या है, वो का है बाबू लड़का क्या है, अपरिमेय संख्या, लड़किया का है परिमेय संख्या, लड़का का है अपरिमेय संख्या। आप जैसे ही साबन को फेंटेंगे तो मान लेंगे एक वास्तविक संख्या बनाते, वो मान लीजिए वास्तविक संख्या क्या है, हम है, हमारे का मान लीजिए। ठीक है, आपको मुंह बना रहा है कि सच्चों में वास्तविक संख्या है। नहीं नहीं बाबू, वास्तविक संख्या इसे समझा रहे हैं। क्या करें? समझा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बाबू? सब समझ गए ना? कोई दिक्कत होगा तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, और नहीं दिक्कत है तो चलिए इतना ही पर आप लोग क्या करते हैं, सेवा समाप्त करते हैं। और जय हिंद जय दोस्तों।